हेलो, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के। जितने सेक्शंस के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसके आगे डिस्कस करेंगे उसी सीक्वेंस में। तो हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। पहला है, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी कैन बी। ऑप्शन ए है इन राइटिंग ओनली, ऑप्शन बी है ओरल ओनली, सी है आइदर इन राइटिंग और ओरल ओनली, डी है बाय जेस्चर्स। तो देखिए, 2D में जो कंप्लेंट के बारे में बताया गया, कंप्लेंट की जो डिफिनीशन है उसमें लिखा है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। क्या बोल रहे हैं? एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग to magistrate with a view to his taking action under this section that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि an allegation made orally or in writing to magistrate, यहाँ पे orally और in writing। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो क्या है, इन राइटिंग ओनली, ऑप्शन बी है ओरल ओनली, ऑप्शन सी है आइदर इन राइटिंग और ओरल, डी है बाय जेस्चर्स। तो जेस्चर्स इसमें नहीं आ रहा है, ओरली राइटिंग दो आ रहा है यहाँ पे, इन राइटिंग ओनली, ओरल ओनली, आइदर इन राइटिंग और ओरल ओनली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, can keep the accused in police custody without a remand order, is not required to produce the accused before a magistrate, may arrest an accused without a warrant। तो क्या बोल रहे हैं, इन कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या बोल रहे हैं, ये किस में है, सेक्शन 2C में। इसमें क्या बोल रहे हैं, means an offense for which an cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। A police officer may arrest without वारंट। तो अगर कोई कॉग्निजेबल केस है तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, नहीं कर सकते अरेस्ट। कैन कीप द अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी विदाउट अ रिमांड ऑर्डर, नहीं। जब आप सेक्शन 57 देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 24 आवर्स के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी में पुलिस रिमांड में भेजने का ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे सी है, ये भी गलत हो गया। कैन कीप द अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी विदाउट रिमांड ऑर्डर, नहीं, रिमांड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सी है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही है अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो। नेक्स्ट है, मे अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, यस ये करेक्ट है, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर इन अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एट हिज डिस्क्रिशन, अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेंट अरेस्ट कैन बी मेड। सेक्शन 2L देखिए, इसमें क्या लिखा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर हैज
नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, ये करेक्ट है, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एज एट हिज डिस्क्रिशन, नहीं, ये गलत है। अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के नहीं अरेस्ट कर सकते, नहीं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, ये भी गलत। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेंट अरेस्ट कैन बी मेड, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई कंप्लेंट करे तो उस पर आपको अरेस्ट करना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर हैज, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, करेक्ट है। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, करेक्ट है। अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इनकरेक्ट है, बोथ ए एंड डी। देखिए, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कमिट हुआ है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सके खुद से या किसी पर्सन को अरेस्ट कर सके खुद से। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन उस केस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। इस क्वेश्चन में आप एक बार सेक्शन 155 देखिए। तो वहाँ पे एनसीआर की बात कर रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो उसमें एनसीआर दर्ज होगी। तो वहाँ पे बोल रहे हैं 155 में ही कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होगी कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करे उस केस में। और जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि वारंट नहीं इशू हुआ है। तो यहाँ पे 155 से क्लियर हो रहा है, इन नॉन cognizable case a police officer can't investigate without order of मजिस्ट्रेट। और आगे इसी में बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है तो इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर वारंट इशू किया है तभी किसी को अरेस्ट करेंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन तभी करेंगे जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है और किसी को अरेस्ट तभी करेंगे जब मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया है तब। तो यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाता है कि नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट और नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कहाँ से क्लियर हो रहा है, सेक्शन 155 सीआरपीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द नेचर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज बेलेबल एंड सिंपल, बेलेबल एंड ग्रेव, ओनली ऑफ ग्रेव नेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सिंपल होते हैं, सिंपल नेचर के होते हैं, बेलेबल होते हैं, क्योंकि देखिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें तो एफआईआर हो जाती है और जो सिंपल नेचर के होते हैं उसमें फिर एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनती है। इसीलिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल और सिंपल नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2I। तो कौन कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, 2A, वो किसकी बात कर रहा है, बेलेबल ऑफेंस।
बी जो है चार्ज, और आई जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। और 2C किसकी बात कर रहे हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C में। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U ऑफ CRPC मीन्स एंड इंक्लूड्स। ऑप्शन ए, एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, any person acting under the direction of a public prosecutor, C both A and B, D none of the above। तो क्या कह रहे हैं कि 2U में जो डिफाइन किया गया उसमें क्या क्या आता है। यहाँ पे 2U आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या बोल रहे हैं, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, पहले कह रहे हैं फर्स्ट वो है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 CRPC, और दूसरे एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे 2U में क्या बोल रहे हैं डिफिनीशन में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 में अपॉइंट किए गए, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 करेक्ट है, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ CRPC, सेक्शन 2H ऑफ CRPC, सेक्शन 2L ऑफ CRPC, सेक्शन 2J ऑफ CRPC। 2C क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। टू एच क्या है, इन्वेस्टिगेशन, और 2J क्या है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन। टू एल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2L, करेक्ट आंसर 2L। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2H में इन्वेस्टिगेशन, और 2J में लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यही करेक्ट आंसर है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसमें डिफाइन किया गया है, 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हैज डिफाइंड द वर्ड ऑफेंस, सेक्शन 2F, सेक्शन 2I, सेक्शन 2N, सेक्शन 2P। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, 2F, 2F में क्या डिफाइन किया गया है, इंडिया। 2I में क्या डिफाइन किया गया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग।
और 2P में क्या डिफाइन किया गया है? प्लेस। तो 2N में क्या डिफाइन किया गया है? ऑफेंस। तो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है ऑफेंस? 2N में। तो हमारा करेक्ट आंसर 2N। ऑफेंस किसमें डिफाइन किया गया है? 2N। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R, ऑप्शन बी है कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C, ऑप्शन सी है बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2B, ऑप्शन डी है इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H। यहाँ पे देखिए, सेक्शन 2R करेक्ट है, पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस करेक्ट है। सेक्शन 2B बेलेबल ऑफेंस नहीं, बेलेबल ऑफेंस 2A में डिफाइन किया गया है और चार्ज जो है वो 2B में डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ये भी करेक्ट है, 2H में इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया गया है। सिर्फ ये जो बेलेबल ऑफेंस है यही इनकरेक्ट है 2B में। बेलेबल ऑफेंस टू ए और चार्ज 2B। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चंस के MCQs का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के MCQs डिस्कस करेंगे उसी सीक्वेंस में। थैंक यू।